नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। हर रोज ईरान जंग से जुड़ी कई बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई जिसने अमेरिका और इजराइल को हिलाकर रख दिया है। भीषण जंग के बीच ईरान से नई तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें खामनेई के सभी चारों बेटे एक साथ दिखाई दे रहे हैं। पहले ये तस्वीर देखते हैं जो जंग के समीकरण को बदल सकती है। वैसे ईरान अब रहस्यों का अड्डा बन चुका है। जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए और चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। अमेरिका और इजराइल की जॉइंट कार्रवाई में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत हो चुकी है। इस बीच खबर मिली कि खामनेई के चारों बेटे पूरी तरह से सुरक्षित हैं और उनकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। इससे पहले खामनेई के बेटे के मारे जाने की खबर सामने आई थी। खामनेई के चारों बेटों का नाम आयतुल्लाह मुस्तफा खामनेई, आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई, हुज्जत उल इस्लाम वल मुस्लिमीन मसूद खामनेई और हुज्जत उल इस्लाम वल मुस्लिमीन मीसम खामनेई है। पहले दावा किया गया था कि खामनेई के बेटे हमलों में मारे गए हैं, लेकिन नई तस्वीर में चारों बेटे एक साथ नजर आ रहे हैं। आयतुल्लाह मुस्तफा खामनेई और आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई और मसूद खामनेई और मीसम खामनेई की ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। तो खामनेई के खात्मे के साथ दुनिया भर में उनके खानदान और खामनेई को लेकर तरह तरह की अटकलें और अफवाहें और इसके साथ ही कई खबरें सोशल मीडिया पर तैरती नजर आ रही हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर उनके एक हाथ होने की खबर भी तेजी से वायरल है। कहा जा रहा है कि खामनेई का एक ही हाथ था। खामनेई जिसका दूसरा हाथ दुनिया ने कभी देखा ही नहीं, सिर्फ एक ही हाथ से वो लोगों के सामने दिखाई देते थे। इस रहस्य को ईरान वालों के सामने भी छुपा कर रखा गया था। उनका दूसरा हाथ एक मस्जिद में रेडियो ब्लास्ट के समय डैमेज हो गया था और जिसकी सर्जरी करने के बाद भी वो ठीक नहीं हुआ था। इसलिए उसको हमेशा यानी खामनेई अपने एक हाथ को हमेशा छिपा कर रखते थे। खामनेई के एक हाथ होने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। आपको ये वीडियो दिखाते हैं। तो ईरान के मरहूम सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई को लंबे वक्त से देश के अगले शासक के तौर पर भी दावेदार माना जा रहा था। पिछले हफ्ते युद्ध शुरू होने पर एक इजरायली हमले में उनके पिता की मौत से भी पहले और इसके बावजूद कि वो कभी चुने या किसी सरकारी पद पर नियुक्त नहीं हुए थे, फिर भी वो ईरान की सत्ता पर कैसे काबिज हो सकते हैं। इस्लामिक रिपब्लिक के अंदर एक सीक्रेट आदमी मुस्तफा खामनेई को शनिवार के बाद से ही पब्लिक में नहीं देखा गया। जब सुप्रीम लीडर के ऑफिस को निशाना बनाकर किए गए इजरायली एयर स्ट्राइक में उनके 86 साल के पिता मारे गए थे। छोटे खामनेई की पत्नी जहरा हदाद अदेल भी मारी गई, जो एक ऐसे परिवार से थी जो लंबे समय से देश की थियोक्रेसी से जुड़ा था। मुस्तफा खामनेई का नाम अपने पिता की जगह लेने के लिए एक उम्मीदवार के तौर पर अब सर्कुलेट किया जा रहा है, जिसकी पहले आलोचना की गई थी कि यह ईरान के ही पहले के खानदानी राजशाही का एक थियोक्रेटिक वर्जन बन सकता है। लेकिन अब जब कट्टरपंथी उनके पिता और पत्नी को अमेरिका और इजराइल के खिलाफ युद्ध में शहीद मानते हैं, तो 88 सीटों वाली एक्सपर्ट की असेंबली के बूढ़े होते मौलवियों के बीच खामनेई की इमेज शायद बढ़ गई है, जो देश के अगले सुप्रीम लीडर को चुनेंगे। खामनेई की मौत के बाद ईरान का सक्सेशन प्लान क्या है? जो भी लीडर बनेगा उसे भी युद्ध में लगी ईरानी मिलिट्री और बहुत ज्यादा एनरिच यूरेनियम के स्टॉक पर कंट्रोल मिल जाएगा, जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए किया जा सकता है। अगर वो ऐसा करने का फैसला करता है, खामनेई का बेटा मंजूर नहीं है। खामनेई ने ईरान के पहले सुप्रीम लीडर रुहुल्लाह खामनेई के बेटे अहमद खुमैनी जैसी ही भूमिका निभाई थी, जो यूएस बेस्ड प्रेशर ग्रुप यूनाइटेड अगेंस्ट न्यूक्लियर ईरान के मुताबिक सहयोगी और भरोसेमंद गेटकीपर और पावर ब्रेकर का कॉम्बिनेशन था। और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को ही अपनी वेबसाइट एक्सियोस को दिए एक इंटरव्यू में खामनेई की बुराई करके और ईरान के अगले लीडर को चुनने में उसमें शामिल होने पर जोर देकर शायद इनडायरेक्टली अपनी
कैंडिडेसी को बढ़ावा दिया है, यानी जो भी उम्मीदवार चुना जाएगा वो ट्रंप की मर्जी से होगा। ट्रंप ने अपने उस ऑपरेशन का जिक्र करते हुए कहा, वो अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। खमनई का बेटा लाइट वेट है, मुझे अपॉइंटमेंट में शामिल होना ही होगा। खमनई का बेटा मुझे मंजूर नहीं है। हम कोई ऐसा चाहते हैं जो ईरान में शांति और मेलजोल लाए। तो डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद कई सारी आशंकाएं और संभावनाएं और विकल्पों पर अब ईरान में भी कहे एक तरह से देखा जा रहा है कि खमनई के बेटे का अगला विकल्प क्या हो सकता है। लेकिन जिस तरह से खमनई के खानदान वाले सामने आ रहे हैं, यानी 4 बेटों की तस्वीरें सामने आना और मुस्तफा को खमनई की जगह, अली खमनई की जगह उन्हें उत्तराधिकारी चुनना, ये कई संकेत दे रहा है। यानी एक तो जंग लंबी चलेगी, दूसरा ईरान जो है वो अभी अमेरिका के सामने सरेंडर करने को तैयार नहीं है। 1969 में मशहद शहर में जन्मे 1979 की इस्लामिक क्रांति से लगभग 10 साल पहले, जिसने ईरान में तहलका मचा दिया था, खमनई बड़े हुए जब उनके पिता शाह मोहम्मद रजा पहलवी के खिलाफ आंदोलन करते थे। अली खमनई की जिंदगी पर एक ऑफिशियल बायोग्राफी में एक पल का जिक्र है जब शाह की सीक्रेट पुलिस सबक उनके घर में घुस गई और मौलवी को पीटा। इसके बाद जब मुस्तफा और खमनई के बाकी बच्चों को होश आया तो उन्हें बताया गया कि उनके पिता छुट्टी पर जा रहे हैं। बड़े खमनई के हवाले से कहा गया, लेकिन मैंने उनसे कहा झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने उन्हें सच बताया। शाह के गिरने के बाद खमनई का परिवार ईरान की राजधानी तेहरान चला गया। खमनई ईरान इराक युद्ध में हबीब इब्न मजाही बटालियन के साथ लड़ने गए, जो ईरान के पैरामिलिट्री रिवोल्यूशनरी गार्ड का एक डिवीजन था, जिसके कई सदस्य फोर्स में ताकतवर इंटेलिजेंस पोजीशन पर पहुंचे, शायद खमनई परिवार के सपोर्ट से। उनके पिता 1989 में सुप्रीम लीडर बने और जल्द ही मुस्तफा खमनई और उनके परिवार के पास ईरान के कई बुनियाद या फाउंडेशन में फैले अरबों डॉलर और बिजनेस एसेट्स तक पहुंच हो गई, जिससे सरकारी इंडस्ट्रीज और दूसरी दौलत से फंड मिलता था जो कभी शाह के पास थे। तेहरान के डाउनटाउन में अपने ऑफिस में काम करते हुए उनके पिता के साथ साथ उनकी अपनी ताकत भी बढ़ी। 2000 के दशक के आखिर में विकीलीक्स के पब्लिश किए गए यूएस डिप्लोमेटिक केबल में युवा खमनई को पोशाक के पीछे की ताकत कहा जाने लगा और एक केबल में यह आरोप लगाया गया था कि खमनई ने असल में अपने पिता का फोन टैप किया था और उनके मुख्य गेटकीपर के तौर पर काम किया था और देश के अंदर अपना पावर बेस वो बनाते रहे। खमनई को शासन में बड़े पैमाने पर एक काबिल और ताकतवर लीडर और मैनेजर के तौर पर भी देखा जाता है, जो किसी दिन कम से कम नेशनल लीडरशिप में हिस्सा ले सकते हैं। उनके पिता भी उन्हें इसी नजर से देखते थे, यानी बेटे को पहले से तैयार किया जा रहा था। 2008 के एक केबल में लिखा था जिसमें उनकी धार्मिक योग्यताओं और उम्र की कमी का भी जिक्र था। इसमें कहा गया, हालांकि मुस्तफा को उनके हुनर, दौलत और बेजोड़ गठबंधनों की वजह से शासन के कई अंदरूनी लोग उनके पिता की मौत के बाद ईरान की साझा लीडरशिप के लिए एक कामयाब उम्मीदवार के तौर पर देखते हैं, चाहे वो मौत जल्दी हो या सालों बाद। यूएस ट्रेजरी ने कहा है कि खमनई ने ईरान के पैरामिलिट्री रिवोल्यूशनरी गार्ड के साथ मिलकर काम किया है, जिसमें उसके अभियान दल यानी कि कुड्स फोर्स के कमांडर और उसके पूरी तरह से वॉलंटियर बेसिस शामिल हैं, जिसने जनवरी में ही देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को हिंसक तरीके से दबाया। अमेरिका ने 2019 में ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान उन पर भी अपने पिता के अस्थिर करने वाली क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं और दमनकारी घरेलू लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए काम करने पर प्रतिबंध लगाया था। इसमें यह भी आरोप शामिल है कि खमनई ने पर्दे के पीछे से 2005 में कट्टरपंथी राष्ट्रपति महमूद अहमदी निजाद के चुनाव और 2009 में उनके विवादित दोबारा चुनाव का समर्थन किया था। कुल मिलाकर मुस्तफा खमनई अभी फिलहाल ईरान की बागडोर संभालते नजर आ रहे हैं, लेकिन जिसे ट्रंप ने नामंजूर कर दिया है। ऐसे में अब ईरान और ज्यादा अस्थिर होता नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से रिवोल्यूशन यानी कि आरजीआईएस में ही कई गद्दार सामने आ रहे हैं, उसके बाद भी ईरान में कई चीजें जो है वो पूरी तरह से अस्थिर हैं। ईरान पर लगातार इजराइल और यूएस अटैक कर रहे हैं और अब उसके ज्यादातर तेल डिपो और जहां से जितनी भी आर्मी के वाहन जहां से अपना फ्यूल भरवाते हैं उन्हें निशाने पर लिया जा रहा है। यानी लगातार ईरान को कमजोर करने की जो जद्दोजहद है वो यूएस और इजराइल की तरफ से की जा रही है। और लेबनान और तेहरान में जिस तरह से इजरायली फोर्स अब अंदर तक घुस आई है, उससे भी ईरान और ज्यादा
अनस्टेबल यानी कि पूरी तरह से अस्थिर होता हुआ नजर आ रहा है। एक बड़े राजनीतिक संकट का शिकार हुए ईरान के सामने अब कई चुनौतियां नजर आ रही हैं, लेकिन मुस्तफा ईरान और उनके 3 भाइयों के साथ आई तस्वीर ने कई हलचल पैदा कर दी है, जिसको अब डोनाल्ड ट्रंप कैसे देखते हैं वो भी देखना होगा, क्योंकि इस तस्वीर को लेकर यूएस में भी और वॉशिंगटन डीसी में भी इस पर चर्चा हो रही है। यानी जिन 4 बेटों के खात्मे की खबर थी वो चारों तो अभी तक जिंदा हैं। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।